अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टेसिस का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हमारा टॉपिक जो लास्ट लेक्चर में भी यही था वो है यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। आज हम लोग देखेंगे फंक्शनिंग ऑफ किडनी और साथ में ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। ठीक है, स्ट्रक्चर हम लोगों ने सारा देख लिया कि किस तरह से होता है किडनी का, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर फंक्शनल यूनिट कौन सा होता है, नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। अब हम लोग देख लेते हैं कि किडनी का फंक्शन क्या होता है। तो मेन फंक्शन जो किडनी की बात करें तो उसका ये होता है कि उसमें यूरिन की फॉर्मेशन करनी होती है। ठीक है, और यूरिन की फॉर्मेशन होती है 3 स्टेप्स में। पहला स्टेप आता है हमारे पास प्रेशर फिल्ट्रेशन, यानी कि इसमें हमारे पास क्या होती है, फिल्ट्रेशन होती है। अब हमें पता है कि ब्लड की बात करें तो ब्लड ने क्या करना है, एंटर करना है किडनी में। किस तरह एंटर करेगी, वाया रेनल आर्टरी। और ये भी हमें पता है कि आर्टरीज का क्या काम होता है, उसने हार्ट से थ्रू आउट द बॉडी ब्लड को पास करना होता है। ऐसे ही है ना, किडनी में जो आर्टरी जाती है उसको हम लोग रीनल आर्टरी कहते हैं। रीनल आर्टरी ने क्या करना है, ब्लड को अंदर लेके जाना है किडनी के अंदर। ठीक है, अब ब्लड अंदर चले गया, उसने फर्दर रीनल आर्टरी से आगे डिफरेंट आर्ट्रियोल्स में पास करना है। आर्ट्रियोल्स क्या होते हैं ये भी आप लोग को आइडिया है, जो कि आर्टरीज की क्या होती हैं, आगे सब डिवीजन्स होती हैं जिन्हें हम लोग आर्ट्रियोल्स कहते हैं। ब्लड ने फिर आर्ट्रियोल्स के बाद कहाँ पे जाना है, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस कौन सा पार्ट है, नेफ्रॉन का सबसे जो पहला पार्ट आता है, रीनल कॉर्पसल का, उसका जो पहला पोर्शन होता है उसे हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ब्लड आया उस रीनल आर्टरी से आया, उसने आर्ट्रियोल्स में पास किया और उसके बाद ग्लोमेरुलस के अंदर चले गया। अब ग्लोमेरुलस का इसमें मेन फंक्शन होता है जिसने असल में फिल्ट्रेशन करनी होती है। इतना ज़्यादा प्रेशर होता है ब्लड का कि जो भी ब्लड के अंदर वाटर है, सॉल्ट्स हैं, ग्लूकोज है या यूरिया है, उन्होंने क्या करना है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी से बाहर की तरफ निकलना है। ठीक है, दे आर फोर्स्ड आउट ऑफ इट। इतना हाई प्रेशर होता है ब्लड का। अब जो मटेरियल है वो क्या करेगा, वो पास करेगा टू द बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल कौन सा स्ट्रक्चर है, जो कि ग्लोमेरुलस के इर्द गिर्द जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। मटेरियल क्या किया है, वो बोमेंस कैप्सूल में पास करेगा और अब इस मटेरियल को हम कहेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्यों, क्योंकि इसमें से वाटर, सॉल्ट्स, ग्लूकोज, यूरिया ये सब कुछ अलग हो गया है। ठीक है, इट इज फोर्स्ड आउट। तो अब फिल्ट्रेशन हमारे पास हो गई है ग्लोमेरुलस में। अब बोमेंस कैप्सूल में ये मटेरियल आया, इसको हम लोग कहेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सेकंड स्टेप में। पहला था हमारे पास प्रेशर फिल्ट्रेशन। ये प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि बाद में ग्लोमेरुलस में अंदर फिल्ट्रेशन हो जाती है। सेकंड आता है हमारे पास सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। इस स्टेप में होता क्या है, इसमें होता यह है कि जो भी 99% जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है उसने रीएब्जॉर्ब होना होता है ब्लड कैपिलरीज में। ठीक है, उसकी दोबारा से रीएब्जॉर्प्शन होनी है ब्लड कैपिलरीज में, जो भी रीनल ट्यूबल के इर्द गिर्द कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देख ले कि रीनल कॉर्पसल वाला काम तो हो गया। रीनल कॉर्पसल ने क्या किया है, प्रेशर की फिल्ट्रेशन की है। अब हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन जो नेफ्रॉन में आता है वो है रीनल ट्यूबल। ठीक है, तो रीनल ट्यूबल के इर्द गिर्द भी क्या है, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, जहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का 99% उनकी दोबारा से रीएब्जॉर्प्शन होती है। वो किस तरह से होती है, बाय डिफ्यूजन आ जाता है, ऑस्मोसिस आ जाता है या एक्टिव ट्रांसपोर्ट आता है। अब हम लोग देखते हैं किस तरह से रीएब्जॉर्प्शन और किसकी कहाँ पर किस किस पार्ट में जाके रीएब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, अब हम लोग देखें कि सम वाटर एंड मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज, कुछ पानी और ज़्यादातर जो ग्लूकोज है
उसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है फ्रॉम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। ठीक है, पहले पोर्शन में किस चीज की रीअब्जॉर्प्शन होती है? सम वाटर की और ग्लूकोज की। अब हम लोग अगर सॉल्ट्स की बात करें, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल में इन दो चीज़ों की होनी है। ठीक है, अब सॉल्ट्स की बात करें, अच्छा ये बात याद रखिए कि अभी कुछ पानी की रीअब्जॉर्प्शन हुई है, अभी आगे दोबारा होनी है। सॉल्ट्स की बात करें तो उसने रीअब्जॉर्प्शन उसकी होनी होती है बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और वाटर ने क्या करना होता है? वो फॉलो अप होता है बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, सॉल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन किस तरह से होगी? एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉल्ट्स ने मूव करना होता है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, और वाटर ने क्या करना है? उसने मूव करना है बाय ऑस्मोसिस, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इनकी कहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होती है। अच्छा, प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन का दोबारा से स्ट्रक्चर रिकॉल करें। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल के आगे हमारे पास आता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में सबसे पहले आता है डिसेंडिंग लाइन ऑफ लूप ऑफ हेनले, फिर उसके बाद आता है असेंडिंग लाइन ऑफ लूप ऑफ हेनले। सबसे पहले अगर हम लोग डिसेंडिंग लाइन ऑफ लूप ऑफ हेनले की बात करें तो वहाँ पे दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन होती है वाटर की। पहले हमारे पास हुई है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल में, और यहाँ पे हमारे पास डिसेंडिंग लाइन में दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन होगी वाटर की। जो असेंडिंग लाइन ऑफ लूप ऑफ हेनले है वहां पे हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन होगी सॉल्ट्स की। ठीक है, अब हमारे पास लूप ऑफ हेनले के बाद तीसरा जो पोर्शन आता है रीनल ट्यूबुल में, वो आता है हमारे पास डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल में अगेन हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन होगी वाटर की इनटू द ब्लड। ठीक है, तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन इतनी ज्यादा होती है। अब हमारे पास आता है थर्ड स्टेप। अब हम लोगों ने देख लिया कि पहले स्टेप में ग्लोमेरुलस ने क्या किया है? उसने फिल्ट्रेशन की है। उसके बाद आया है हमारे पास सेकेंड स्टेप, जिसमें हमारे पास क्या हुई है? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हुई है, यानी कि उसमें सारे पार्ट्स में डिफरेंट रीअब्जॉर्प्शंस हुई हैं। ठीक है, अब थर्ड स्टेप आता है हमारे पास ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब इसमें क्या होता है कि ब्लड के अंदर हमारे पास डिफरेंट आयंस होते हैं, क्रिएटिनिन है, यूरिया है, डिफरेंट चीजें होती हैं। ठीक है, वो ब्लड से सिक्रीट होनी होती है इनटू द रीनल ट्यूबुल। ठीक है, ये बात अब थोड़ी सी गौर से समझें। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी ब्लड के अंदर आयंस हैं और डिफरेंट चीजें, यूरिया वगैरह है, उसने ब्लड से सिक्रीट होना है इनटू द रीनल ट्यूबुल में। ये क्यों सिक्रीशन होती है? ताकि ब्लड की पीएच मेंटेन रहे, और पीएच अगर हम लोग नॉर्मल बात करें तो वो होती है 7.35 टू 7.45। ठीक है, तो इस पीएच को मेंटेन करने के लिए ब्लड ने क्या करना होता है? सिक्रीशन करनी होती है। अब ये जो हमारे पास फिल्ट्रेट प्रेजेंट है रीनल ट्यूबुल्स के अंदर, ठीक है, रीनल ट्यूबुल्स के अंदर ही प्रेजेंट है ना अभी भी, तो ये जो अब फिल्ट्रेट प्रेजेंट है इसको हम कहेंगे यूरिन। ये यूरिन ने क्या करना है? आगे फिर बाद में पास करना है इनटू द कलेक्टिंग डक्ट्स एंड देन टू द पेल्विस, और पेल्विस से फिर वो किडनी से बाहर निकल जाएगा यूरिन, और उसने यूरेटर से पास कर देना है इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, और उसके बाद यूरेथ्रा से उसने आउट ऑफ द बॉडी यूरिन ने पास करना होता है। इस तरह प्रॉपर फंक्शनिंग होती है किडनी की। अब हम लोग ऑस्मोल रेगुलेटरी फंक्शन की बात करें किडनी की, तो ये कौन सा फंक्शन होता है ये देख लेते हैं। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ऑस्मोल रेगुलेशन क्या होता है। ये रेगुलेशन होती है ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स की। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर और सॉल्ट्स की क्या होती है? रेगुलेशन होती है इन ब्लड में, या फिर दूसरे जो बॉडी फ्लूइड्स आ जाते हैं, यानी कि उनकी कंसंट्रेशन चेंज होती रहती है, तो उसमें क्या इफेक्ट आता है पर्टिकुलर पार्ट में, ये देखना होता है। किडनी जो होती है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन ऑस्मोल रेगुलेशन।
किस तरह? बाय रेगुलेटिंग द वाटर कंटेंट्स ऑफ द ब्लड। ठीक है, इसमें किस चीज की रेगुलेशन होती है? वाटर कंटेंट्स की। ब्लड के अंदर जो भी वाटर कंटेंट्स है ना, उनकी रेगुलेशन करती है किडनी। इसका मतलब ये है कि किडनी ने डाइल्यूट यूरिन बनाना है या कंसंट्रेटेड यूरिन बनाना है, ये हम लोग स्टडी करने लगे हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा रेगुलेशन वाला प्रोसेस जो होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं। अगर तो हमारे पास एक्सेसिव वाटर लॉस हो रहा है, ठीक है, यानी कि पानी बहुत ज़्यादा, उसका लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो फिर वो कंसंट्रेट करेगा बॉडी फ्लूइड्स को। कंसंट्रेट का मतलब ये होता है कि बॉडी जो फ्लूइड्स होंगे उनके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, तो बॉडी फ्लूइड्स हमारे पास यहाँ पे कंसंट्रेटेड होंगे, क्योंकि वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर हमारे पास एक्सेस वाटर इनटेक है, यानी कि वाटर का इनटेक अंदर ज़्यादा हो रहा है, वाटर लॉस ज़्यादा नहीं हो रहा, वाटर इनटेक ज़्यादा हो रहा है, अंदर की तरफ पानी ज़्यादा जा रहा है, तो फिर वो क्या करते हैं, वहाँ पे बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं, यानी कि अंदर जो है वो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है और वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ये अब आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ अब आएगी, जिस तरह से अब आपको मैं पढ़ाने लगी हूँ, किस तरह से हमारे पास डाइल्यूट यूरिन बनेगा और किस तरह कंसंट्रेटेड यूरिन बनेगा। अच्छा, अगर तो हम लोगों ने पानी बहुत ज़्यादा पिया हुआ है, ठीक है, तो बॉडी फ्लूइड्स में क्या है? वाटर की एक्सेस अमाउंट प्रेजेंट है अंदर। अब क्या करेगा? किडनी ने डाइल्यूट यूरिन बनाना है, यानी कि हाइपोटोनिक यूरिन बनाएगा। हाइपोटोनिक डाइल्यूट का मतलब क्या है कि वहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी। क्यों कम है? क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में अंदर की तरफ प्रेजेंट है, बॉडी फ्लूइड्स के अंदर ज़्यादा प्रेजेंट है ना, क्योंकि वो इनटेक ज़्यादा कर रहे हैं, तो अंदर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है, और सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन कम है। तो किडनी क्या करेगी? डाइल्यूट यूरिन बनाएगी, यानी कि हाइपोटोनिक, हाइपर नहीं हाइपोटोनिक, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, इसमें वाटर की ज़्यादा है। अच्छा, तो इस केस में क्या होगा कि फिल्ट्रेशन जो होगी वाटर की बाय ग्लोमेरुलर कैपिलरीज वो ज़्यादा होगी। ठीक है, फिल्ट्रेशन जो पानी की क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि पानी अंदर ज़्यादा प्रेजेंट है, उसकी फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी, और फिर वो पास करेगा इनटू द बोमेंस कैप्सूल, जो भी फिल्ट्रेट होगा, मटेरियल होगा, जिसे हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहेंगे। ठीक है, सिमिलरली आगे क्या होगा? फिल्ट्रेशन ज़्यादा हुई है, लेकिन रीएब्जॉर्प्शन आगे पानी की कम होगी, जिसकी वजह से रीएब्जॉर्प्शन जब कम होगी तो डाइल्यूट यूरिन बनेगा, और डाइल्यूट यूरिन जब बनता है तो उसने क्या करना होता है? बॉडी फ्लूइड्स का वॉल्यूम कम कर देना होता है। ठीक है, वॉल्यूम उसने कम करना है ताकि वो नॉर्मल वॉल्यूम बॉडी फ्लूइड्स का बन जाए। हाइपरटोनिक बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। हाइपोटोनिक में हम लोगों ने देखा है कि फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी और रीअब्जॉर्प्शन कम होगी, जिससे क्या होगा कि बॉडी फ्लूइड्स का वॉल्यूम उसने डिक्रीज करना होता है ताकि नॉर्मल हो जाए। ठीक है, अब हाइपरटोनिक की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये होता है कि शॉर्टेज है वाटर की, यानी कि बॉडी फ्लूइड्स के अंदर क्या है? पानी कम है, उसका वाटर लॉस ज़्यादा हो रहा है ना, पानी कम है, तो अंदर सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे क्या होगा? पानी अंदर कम है, तो फिल्ट्रेशन भी पानी की कम होगी। जितना होगा पानी अंदर बॉडी फ्लूइड्स के, तो फिर क्या होगी? फिल्ट्रेशन उसके हिसाब से होगी ना, तो फिल्ट्रेशन क्या है? कम होगी बाय फ्रॉम द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ठीक है, फिर उसके बाद जो रीअब्जॉर्प्शन होगी वाटर की वो इंक्रीज करेगी। जब रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी तो क्या होती है कि वो कंसंट्रेटेड यूरिन बनाएगा, यानी कि हाइपरटोनिक यूरिन बनाएगा, जिसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, और इससे क्या होता है कि उसने बॉडी फ्लूइड्स के वॉल्यूम को इंक्रीज करना होता है ताकि वो नॉर्मल जो भी उसका वॉल्यूम होता है उसको उसमें वो ले आए।
ठीक है, यानी कि वॉल्यूम को उसने क्या करना है, इसमें इंक्रीज करना होता है। इस तरह से हमारे पास हाइपरटोनिक यूरिन बनता है। ये जो पूरा प्रोसेस है ये अंडर हार्मोनल कंट्रोल होता है, ठीक है। ये एंड पे बस ये इतनी सी बात लिखी हुई है कि सारा कुछ क्या होता है, हार्मोनल कंट्रोल के अंडर ही होता है ये सब कुछ। बस हमारा टॉपिक इतना ही था, मैं अब आपको बुक से पढ़ा देती हूँ। यहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट की है, जिसमें हम लोगों ने फंक्शनिंग देखी है किडनी की, और जिसका काम क्या होता है, यूरिन की फॉर्मेशन करनी है। 3 स्टेप्स में होती है, प्रेशर फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। यहाँ से जब आप पढ़ेंगे तो आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने पढ़ाया यहाँ से फिर अब आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। Blood cells and proteins are not filtered through the glomerular capillaries because they are relatively larger in size. जो भी ब्लड सेल्स होंगे या प्रोटीन्स होंगे उनकी फिल्ट्रेशन नहीं होती क्योंकि उनका साइज ज़्यादा होता है। बाकी जो सॉल्ट्स है, वाटर है, ग्लूकोज है, यूरिया है, इन सब की फिल्ट्रेशन हो जाती है बाय ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। At the final stage, urine is only 1% of the originally filtered volume. फाइनल स्टेज में क्या होता है कि जितना भी शुरू में जितना फिल्ट्रेशन के लिए पानी फिल्टर हो रहा होता है ना, स्टार्टिंग में जितना पानी फिल्टर हो रहा होता है उसका सिर्फ 1% ही फाइनल स्टेज में आता है, ठीक है। द टिपिकल वॉल्यूम ऑफ द यूरिन प्रोड्यूस बाय एन एवरेज एडल्ट इज अराउंड 1.4 लीटर्स पर डे। अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें जो भी एवरेज एडल्ट एक दिन में प्रोड्यूस करता है यूरिन का, तो वो 1.4 लीटर है पर डे, ठीक है। ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं आता है एमसीक्यूज में। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ग्लोमेरुलस में क्या होती है, प्रेशर फिल्ट्रेशन होती है, फिर रीएब्जॉर्प्शन होती है वाटर एंड ग्लूकोज की, कहाँ पे, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में। फिर हमारे पास आता है आगे रीएब्जॉर्प्शन होती है वाटर की, और यहाँ पे हमारे पास ट्यूबुलर सिक्रीशन है, ये कलेक्टिंग डक्ट है। यहाँ पे जो असेंडिंग और डिसेंडिंग लाइन ऑफ लूप ऑफ फैले होते हैं, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होती है सॉल्ट्स की, और यहाँ पे हमारे पास यूरिन जो है वो मूव करता है टू द यूरेटर। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है, फिर उसके बाद लूप ऑफ हैनले में जाएगा जहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होगी सॉल्ट्स की, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड में दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन होती है वाटर की, जो कि हमारे पास ट्यूबुलर सिक्रीशन थर्ड स्टेप होता है, और उसके बाद उसने मूव कर देना टू द कलेक्टिंग डक्ट, और एंड में यूरिन ने मूव कर देना टू द यूरेटर। ये होता है प्रॉपर फंक्शन। ये कंपोजिशन बताई हुई है कि नॉर्मल केमिकल कंपोजिशन यूरिन की क्या होती है, जिसके अंदर 95% वाटर होता है, यूरिया इतना होता है। ये सारा कुछ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया। ऑस्मो रेगुलेशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसकी डेफिनेशन आती होती है। हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक यूरिन किस तरह से बनेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, इसका डिफरेंस आता होता है, ठीक है। और ये जो हम लोगों ने फंक्शनिंग स्टडी की है ना किडनी की, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन ये जो ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन है किडनी का, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लास्ट में याद करना है। तो आज हमारा टॉपिक बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो नीचे आप कमेंट्स में पूछें, लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में एक और लिंक दिया हुआ है जो कि फुल बुक है, अगर आपने वहाँ से स्टडी करना है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।